और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास परमात्मा होने की सारी संभावना है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, आपसे कोई मिलने ही नहीं आएगा। ये काम है धर्म का। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा, मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूँ 1 लाख, तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा, अच्छा आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिता कर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पे गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए। उसके बाद पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़ा हुए थे। ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने, पंडित जी को लगा पकड़ लिया, पंडित जी निकल लिए। सांप काटने से, सारे सांप जहरीली थोड़ी होते हैं, लेकिन सांप काट ले बहुत लोग मर गए। सांप चूहे काटने से मर गए, रात में चूहा काट लिया, अब काटा चूहे ने और देखा सांप जाते हुए, निकल लिए।